जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश चौधरी। सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, आज आप और हम सीटी समान पात्रता परीक्षा जो हुई उसका रिजल्ट कल जारी हुआ। सभी लोग ये कह रहे हैं कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट के साथ स्कोर बोर्ड जारी किया है, स्कोर जारी किया है। बच्चों के सामने दुविधा ये हो गई कि स्कोर से हमें कैसे पता चले हम कौन कौन सी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं, कौन सी परीक्षाओं में नहीं हो सकते, कितने नंबर वाले होंगे, कितने प्रतिशत अंकों वाले होंगे, क्या परीक्षा देने वाले सभी मेंस एग्जाम में बैठेंगे या आगे आने वाली जो भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों में क्या जो पास हो जाएंगे वो सारे लोग बैठेंगे। आज इन सारे मुद्दों पर एक हल्की सी चर्चा, छोटी सी चर्चा आज आप और हम रखने वाले हैं। तो मुख्य बात यह है कि सीटी में जो 11 लाख और लगभग 30,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए थे ग्रेजुएशन लेवल स्नातक स्तरीय में, और इसमें से 8 लाख और 27,000 बच्चे प्रेजेंट हुए, उपस्थित हुए। यानी कि ये 3 लाख विद्यार्थी तो पहले ही बाहर हो गए, यानी कि इन्होंने तो पहले ही हार मान ली है। अब बात करते हैं कि ये जो 8 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं इन सबका स्कोर अधीनस्थ बोर्ड ने जारी कर दिया। अब बात यह आती है कि सर स्कोर जो जारी किया है उसका हमें कैसे पता चलेगा, हम कितने अंकों वाले उसमें बैठ पाएंगे, कितने अंकों वाले नहीं बैठ पाएंगे, या कोई प्रतिशत रखेंगे या कोई एक निश्चित दायरा रख देंगे कि जनरल वाले इतने तक रहेंगे, ओबीसी वाले इतने तक। तो देखिए, मैं जहां तक मेरा अनुमान है, और मैंने हरियाणा जो सीटी का एग्जाम लगा वहां भी थोड़ा सा ऐसा ही था। हरियाणा सीटी में क्या किया था कि 4 गुना के लिए ही एलिजिबल किया था कि वैकेंसी के 4 गुना, यानी कि 100 वैकेंसी है तो उनके लिए 400 विद्यार्थी ही, 400 अभ्यर्थी ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जब विरोध किया और ये कहा कि 4 गुना तो बहुत कम होते हैं, तो वहां अब 10 गुना को फॉर्म अप्लाई करवाया गया है। 10 गुना बालकों ने, 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं प्रत्येक पद के लिए। अपने राजस्थान में पहले ही कह दिया गया कि 15 गुना बुलाए जाएंगे, यानी कि एक संशय तो पहले ही खत्म कर दिया था जिन्होंने जब इन्होंने विज्ञप्ति जारी की थी सीटी की। तो इन्होंने पहले ही कहा था कि पदों के 15 गुना, पदों का 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य एग्जाम में बुलाया जाएगा पदों के अनुसार। अब सीटी स्नातक स्तरीय है, उसमें जो मुख्य पद हैं वो जूनियर अकाउंटेंट के सर्वाधिक पद हैं, लगभग 5,000 पदों के आसपास जूनियर अकाउंटेंट के पद रहे हैं। अभी उन्होंने ये बता रखा है कि जूनियर अकाउंटेंट के लगभग 5,000 पद हैं, यानी कि टीआरए और अकाउंटेंट दोनों के कितने पद हैं? 5,000 पद हैं। मैं केवल इन्हीं पदों के आधार पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कौन कौन से विद्यार्थी स्कोर बोर्ड के आधार पर, स्कोर के आधार पर यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, 8 लाख विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं। अब इनमें बात करें कि पास कितने मार्क्स तक करेंगे, तो अभी तक ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया कि 40% वाले, 50% वाले या 60% रखेंगे। लेकिन एक मोटा सा गणित मैं आपको बताऊं कि रीट एग्जाम में 26 लाख अभ्यर्थी बैठे थे और उनमें पास होने वाले विद्यार्थी जो थे वो केवल 6 लाख थे। कितने? 6 लाख। 26 लाख में से 6 लाख अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे। इसका मतलब आप ये देखो, यहां भी माइनस मार्किंग नहीं है, यहां भी कोई माइनस मार्किंग नहीं थी। उसके बावजूद भी केवल और केवल 6 लाख अभ्यर्थी ही मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुए थे। इसका मतलब हुआ कि 4 गुना विद्यार्थी बाहर हो गए। तो यहां भी उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 8 लाख है। तो ये समझ के चलो, आप ये समझिए बात को कि केवल केवल और केवल मेरा जहां तक अनुमान है 2 लाख तक अभ्यर्थी क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी जो 6 लाख कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर क्वालिफाई का आधार कितना मान रहे हैं? देखिए,
यहां क्वालिफाई का आधार था 60% जनरल, फिर ओबीसी 55% और महिलाएं और ST SC 50%, यानी कि 50% तक अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी थे वो केवल 6 लाख विद्यार्थी थे। अब बात करें सिलेबस की, तो सीईटी का जो सिलेबस था उसमें अकॉर्डिंग टू रीट सब्जेक्ट बहुत अधिक थे। सीईटी में तो 2 लैंग्वेज और मनोविज्ञान और अपना सब्जेक्ट, यानी कि वहां 100 नंबर पार करना कोई विशेष बात नहीं थी। लेकिन देखिए बिना माइनस के फिर भी 4 गुना अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त नहीं कर पाए और बाहर हो गए। तो क्या यहां पर सारे विद्यार्थी पास हो जाएंगे? 8 लाख विद्यार्थी पास हो जाएंगे? नहीं होंगे। केवल और केवल लगभग 1.5 से 2 लाख विद्यार्थी ही 40% से ऊपर अंक प्राप्त कर पाएंगे। ये रिजल्ट या स्कोर जो है वो तय कर देगा। यानी कि अभी लास्ट जो संख्या निकलेगी कि 40% अंक प्राप्त करने वाले 1.5 से 2 लाख, 1.5 से 2 लाख विद्यार्थी लास्ट रहेंगे अपने पास। अब बात आती है कि 15 गुना जब लेंगे, तो देखिए अभी मैंने क्या कहा कि सीईटी स्नातक स्तरीय में सर्वाधिक पोस्ट जो है वो किसकी है? जूनियर अकाउंटेंट की। अब जूनियर अकाउंटेंट की 5000 पोस्ट हैं, तो इनका 15 से गुणा कर लीजिए आप, 75,000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं। अब दुविधा ये रहती कि 1.5 लाख जो पास हुए हैं उनमें 75,000 कौन से कैंडिडेट होंगे जो परीक्षा में बैठ पाएंगे? तो उनमें देखो हम एक मोटा मोटा सा आंकड़ा कर लेते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जो 90+ अंक प्राप्त किए हैं, एक कॉलम तो ये बन गया अपना कि 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले, यानी कि 90 से अधिक का मतलब हो गया एक क्वेश्चन है, प्रश्न है ये समझो। एक प्रश्न जो था वो अपने 2 नंबर का था, 100 क्वेश्चन थे, 300 नंबर का पेपर था। ठीक है, एक बात ये हो गई कि जो 90 से प्लस है, फिर मैं ये कहूं कि 80 से प्लस, 80 से और 90 के बीच में, एक मैं ये कहूं 70 से प्लस। अब बात आती है कि 40%, 40%, तो 150 का 40% कितना होता है? 60, 60 क्वेश्चन, 60 का नंबर हो गया 120। तो दूसरा यहां आ गई ये लो 40%, ये हो गए अपने 40% तक का विवरण बन गया हमारे सामने। अब हम बात करते हैं कि 90+ के जो नंबर नाले वाले हैं, वो मान लिया हमने कि 1.5 लाख में से 5000 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 90+ अंक प्राप्त किए हैं। वो हो सकता है किसी के 105 भी हो सकता है किसी ने 110 भी किए हो। लेकिन बात ये आती है कि ये जो सारे हैं ये सारे किसी एक कैटेगरी की नहीं है, ओबीसी के भी हैं, जनरल के भी हैं, एमबीसी के भी हैं। इसलिए यहां कोई ये नहीं कि जनरल वाले 5000 बाहर हो गए। फिर 80 से 90 के बीच में आने वाले मान लिए हमने कि 10,000 कैंडिडेट है, और 70 से 80 के बीच में आने वाले मान लिया हमने कि 20,000 कैंडिडेट है। ये हमने कैटेगरी नहीं है, सामूहिक एक मोटी मोटी बातें देख रहे हैं। और बाकी बचे 5 और 10 15 और 20 35, बाकी बचे हुए 1 लाख और 20,000, एक 20 बचे 35, तो एक 15 जो है वो इसमें चले गए 60+ वाले में। 15 60+, 1.5 लाख अभ्यर्थी पास होंगे, ये मान के चलो आप। अब 40%, आप ये कहें कि 40% अंक प्राप्त करने वाले जो हैं वो हमारे पास 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं। अब 15 गुना में लेंगे तो देखो ये 5000 विद्यार्थी तो आएंगे, सभी में आएंगे, इनके लिए तो सारी वैकेंसीज खुली हैं। लेकिन ध्यान रहे इन 5000 विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ये तय कर रखा होगा पहले ही कि मुझे जेलर वाले डिपार्टमेंट में जाना है, जेल विभाग की एग्जाम की तैयारी करनी है। हो सकता है ये अकाउंटेंट वाले डिपार्टमेंट की तैयारी नहीं करे, फॉर्म में अप्लाई नहीं करें। ऐसे 100-200 विद्यार्थी मिलेंगे आपको। फिर या यूं मान ले कि 5000 सारे ही फॉर्म भरेंगे, तो भी हमें 75,000 लेने हैं, तो भी हमें 75,000 लेने हैं। फिर ये 10,000 ये आ जाएंगे, तो भी 15 ही हुई है। 20 ये भी आ जाएंगे, तो भी 15 ही हुई है। इसका मतलब ये हो कि यहां वालों का भी नंबर आएगा, जो यहां विद्यार्थी हैं उनका नंबर भी आने वाला है।
तो भ्रामक बातों में न आए। आप जो महिलाएं हैं, कुछ जगह पर कुछ सीटें ऐसी भी आएंगी जहां महिला वर्ग की सीटें कम आएंगी। कुछ महिलाएं ऐसी हैं, जैसे मान लो पुलिस की निकली, जेलर में निकली, कोई विद्यार्थी हैंडीकेप है, वो इसके अंदर है, तो क्या वो हैंडीकेप उसमें फॉर्म अप्लाई करेगा? नहीं करेगा। वो यदि कोई हैंडीकेप है, आई साइट कमजोर है, नजर कमजोर है, और किसी कारण से विकलांग है, हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, हाइट कम है, तो ऐसे विद्यार्थी अप्लाई नहीं करेंगे ना। जब अप्लाई नहीं करेंगे तो सामान्य सी बात है कि कुछ लोग यहां से अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ यहां से अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ यहां से अप्लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ही हुआ कि यहां वालों तक का नंबर आराम से आएगा। जरूरी थोड़ी है कि हर वैकेंसी में हर विद्यार्थी अप्लाई करेगा। महिला पर्यवेक्षक की आएंगी, लेडी सुपरवाइजर की, तो वहां ज्यादातर ये लोग अप्लाई कर पाएंगे, यहां तक का नंबर ही नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि मान लो कोई भी वैकेंसी ऐसी आती है जो 3000 प्लस आती है, 3000 प्लस जाने का मतलब ये हो गया कि जो अंतिम 40% तक के विद्यार्थी हैं उनको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि आप उस डर से दूर हो जाएं, अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका 40% से ऊपर अंक है, वो ये समझें कि मैं अप्लाई करने के योग्य हूं। क्यों? क्योंकि हर जगह हर विद्यार्थी अप्लाई नहीं करेगा। जब अप्लाई नहीं करेंगे तो 40% वाले जो बाकी बचे हुए उनका नंबर भी आना तय है। क्योंकि यहाँ पर 75,000 जूनियर अकाउंटेंट की बात करूं कि 75,000 से ऊपर वाले 75,000 अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तो देखो, यहाँ देखो 70% तक तो 75,000 बनते ही नहीं है। इसका मतलब 40% वाले से अप्लाई करवाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि 40% से ऊपर वाले सभी को अप्लाई करवा दें। 1.5 लाख की तो है, 1.5 लाख की तो परीक्षा लेनी है। आप ये सोच रहे होंगे कि 8 लाख तो पास हुए हैं, पास हुए हैं, उनके यदि 20 नंबर भी आए हैं, 30 नंबर भी आए हैं, 40-25% भी आए हैं, तो भी उनका नंबर तो दिखाया जाएगा ना। उनको अनुपस्थित नहीं दिखाया गया कि भाई आप फेल नहीं हुए हो। एक तरह से उनको स्कूलों में जो ग्रेडिंग देने लग गए हैं, वो ग्रेडिंग दे दी गई है कि नहीं तो आप आगे की कक्षा में बैठेंगे, आपको फेलना भी नहीं दे रहे हम, और आपको हम आगे की कक्षा में भी नहीं बैठा रहे। इसका मतलब ये हो गया कि वहीं पर रुकना है, आपको दोबारा सीईटी देना है, और जो 40% से ऊपर अंक जिनके हैं उन सभी को आगे की परीक्षाओं में बैठाया जाएगा। चुनावी साल है, ये निश्चित समझें कि जिस विद्यार्थी के 40% अंक आए हैं या स्कोर में आपको 40% अंक हैं, 40% अंक का मतलब हो गया 300 नंबर का था और उसका 40%, यानी कि जिस विद्यार्थी के 120 अंक हैं वो आराम से तसल्ली पूर्वक बिना डर ये सोचे नहीं कि मैं तो 15 गुना में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, वो 15 गुना में है, ये समझ के चलो। आप तो अपनी 2 महीने से 3 महीने से तो पहली बात तो यही होगी कि हम रिजल्ट क्या आएगा, कैसे आएगा। अब स्कोर डाल दिया उन्होंने, अब स्कोर की समझ में नहीं आ रहा। एक तरह से हमें लॉलीपॉप दे दी गई, सरकार हमें एक तरह से लॉलीपॉप दे दी कि उसको चूसते रहो, आप गणना करते रहो, आप उसके आंकड़े देखते रहो। जितना पढ़ाई में समय नहीं दे रहे उससे ज्यादा तो हम सीईटी का कट ऑफ जानने में लगी हुई है। इसलिए सारे संदेह दूर करते हुए मैं आपको ये कह दूं स्पष्ट शब्दों में कि जिसके 120 नंबर्स बन रहे हैं, 60% जिसके सही हैं, वो विद्यार्थी फालतू की चीजों पे ध्यान न देकर अपनी अगली तैयारी की ओर जाए। यदि कोई हैंडीकेप है तो वो अपने हिसाब की तैयारी में लग जाए कि मुझे उस एग्जाम में जाना है। यदि कोई फिट 4 है, पुलिस में जाना चाहता है, तो वो अपने उस हिसाब की तैयारी में लग जाए। इसके बाद में अपना सीटी 12वीं लेवल का आएगा तो उसमें कांस्टेबल और वन रक्षक आदि की आएंगी पटवार वीडियो। तो यदि किसी की हाइट कम है, शारीरिक कमजोरी है, तो वो कांस्टेबल को छोड़कर अन्य की तैयारी करें। और यदि किसी को वर्दी का जुनून है कि मुझे पुलिस में ही जाना है, तो निश्चिंत होकर यदि उसके 40% अंक बन रहे हैं तो निश्चिंत होकर पुलिस की तैयारी में लग जाए। किसी भी तैयारी में जुटे, लेकिन वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब बात आती है कि सर अभी तो स्कोर डाला गया है वैकेंसी या सीईटी 12वीं लेवल का रिजल्ट, तो सीईटी 12वीं का रिजल्ट 15 मई से पहले पहले आपके सामने होगा और मई के अंत तक
ग्रेजुएशन वाली और सीनियर लेवल वाली दोनों की विज्ञप्ति आप लोगों के पास आने की 100% संभावना है। यानी कि मई अंत तक या जून के प्रथम पखवाड़े में आपके सामने सारी वैकेंसीज पिटारे में मिलेंगी। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से की एग्जाम देनी है, कौन से की एग्जाम नहीं देनी है। इसलिए मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं कि आप लोग जिस भी तैयारी में जुटे हुए हैं, ये सीईटी के कट ऑफ के भ्रामक जाल से निकले। जिस विद्यार्थी की, जिस मेरे भाई बहन के 40% यानी कि 120 अंक, चाहे वो 12वीं लेवल का है चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का है, उसे 100% अवसर मिलेगा परीक्षा देने का। इसलिए आप इस जाल से बाहर निकलें और अपनी तैयारी में लग जाएं, समय बेकार नहीं गंवाएं। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करो, जिससे कि आप लोगों के पास हमारी आने वाली सभी जानकारियां समय समय पर पहुंचते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।